तो पहले जरा अभिषेक से जान लेते हैं कि लगातार मंथन हो रहा है, लगातार विचार विमर्श हो रहा है, निकल कर क्या आ रहा है, अभी क्या ताजा अपडेट है अभिषेक? देखिए, अभी हमारे साथ में यूपी के डिप्टी सीएम रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, महाराष्ट्र के प्रभारी रहे, वरिष्ठ नेता हैं और अभी अभी ये खत्म हुई है बैठक, वहां से निकले हैं। इसका निचोड़ पहले आप बता दीजिए, क्योंकि इस बैठक के शुरू होने से पहले कई तरह की हम बातें सुन रहे थे कि नाराजगी है, उसको लेकर के यहाँ बात होगी, यहाँ कुछ एक्शन होगा। क्या निकला आखिर? इतना पहाड़ अगर कार्यकर्ताओं की प्रसन्नता और कार्यकर्ताओं का जोश आपका कैमरे ने भी देखा होगा और पूरे लोगों ने भी देखा होगा। जोश में ना तो कोई कमी है और बल्कि एक ऐसा आक्रोश है कि दुगनी मेहनत से आने वाले समय में एक नया रिकॉर्ड बने। एक बात ये डॉक्टर साहब की जो शिकायतों की बात आई थी, आपके बहुत सारे विधायक बोले थे, आप तो अखबार और टीवी बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, तो इस पर तो लोगों की अगर कोई राय आती है वो बीजेपी की राय या कार्यकर्ता की राय नहीं होती। एक दो लोग अगर अपनी व्यक्तिगत राय में कोई बोलता है तो इतनी बड़ी पार्टी में उसको कार्यकर्ता तो वही बात को मानता है जो हमारा अध्यक्ष कहे, कार्यकर्ताओं की हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व या हमारा संगठन कहे। कार्यकर्ताओं पे एक सवाल आपको मैं बताऊं, बीजेपी का ये कैडर बेस्ड पार्टी है। कार्यकर्ता अपने से बड़ा उस संगठन को मानता है। सवाल मैं आपसे कार्यकर्ता पे और कर लूं। कार्यकर्ताओं की आप बात कर रहे हैं, केशव जी ने जो भाषण दिया उसमें कहा कि आपका जो दुख है वही मेरा दुख है। कार्यकर्ताओं की जो थोड़ी बहुत ग्रीवांसेज हैं उसके लिए कुछ आपको दिखा कि कोई रास्ता निकलेगा? उनका मंतव्य बिल्कुल साफ था कि वो जो अचीवमेंट चाहते हैं, जितना कि हम 100% अपनी अचीवमेंट करें तो वो हम प्राप्त करें, उनका इशारा उसी तरफ था कि 2027 को लक्ष्य मानकर हम 2/3 नहीं 3/4 से जीते। कोर्स करेक्शन की अगर डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे, कोर्स करेक्शन का इतनी सारी जो शिकायतें आ रही हैं, आप जो कह रहे हैं, आपका कहना है कि वो निगेटिव नहीं है, उनको पॉजिटिव ले, आप जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ कोर्स करेक्शन होगा। इतने हार के बाद इतनी सारी शिकायतें, इतना लोग अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, जब हम जीतते हैं तब भी हम समीक्षा करते हैं और जब हमारी आशा के अनुकूल रिजल्ट नहीं होते या कुछ कम होते हैं तब भी हम समीक्षा। कमियों पर भी तो बात होगी। हम सीखते हैं, हर अच्छाई से भी सीखते हैं और हर कमी से भी सीखते हैं और कमी को ठीक करके हम दुगने उत्साह से लग जाते हैं। यही बीजेपी है, यही संगठन है। दो सीटों से चल के आज हम पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा राज्यों में हमारी सरकार है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, ये सरकार बनाम संगठन का भी एक नैरेटिव खड़ा हो गया इस बीच में। यहाँ तो संगठन और सरकार दोनों पर्याय हैं एक दूसरे के। ये बात आप दिल से बोल रहे हैं या दिमाग से बोल? दिल से बोल रहे हैं, बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ। और संगठन और शासन में मुख्यमंत्री और संगठन एक दूसरे से पूछकर काम कर रहे हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं, एकदम क्लियर कर रहे हैं कि ये इनका ये कहना है कि कहीं भी कोई मतभेद आपस का नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, केशव मौर्य ने आज ये बोला है कार्यकर्ताओं के सामने कि जो आपका दर्द है वही मेरा दर्द है। डॉक्टर दिनेश शर्मा उसका इंटरप्रिटेशन अपनी तरह से कर रहे हैं, लेकिन उनके इस कहने पे जमकर के तालियां बजी हैं। तो वो जो अंडर करंट है वो भी यहाँ दिखाई पड़ा है कार्यकर्ताओं के बीच में, जो असंतोष की जो बात यहाँ पर बहुत दिन से कही जा रही। शिरीन, ठीक है अभिषेक, आप रहिए हमारे साथ। जाहिर है कि अब इस चीज को, इस तस्वीर को पूरी तरीके से सुधारने की कोशिश हर स्तर पर की जा रही है और ये बैठक उसी का हिस्सा भी है। संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, बड़े नेता लगातार कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में किसी भी तरीके का ना तो गुस्सा है और ना ही कोई हताशा नजर आ रही है। आप तो लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, नेताओं से मिल भी रहे हैं आप, क्योंकि सब कुछ ठीक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसका असर दिख रहा है क्या? बातचीत में क्या नजर आ रहा है? असर तो तब दिखेगा शिरीन, जब 10 सीटों का जो पहला परीक्षा है वो भारतीय जनता पास कर पाएगी तब। तो ये बताइए, कपिल देव अग्रवाल उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, बैठक में आप मौजूद रहे, मैं देख रहा था बड़ी संजीदगी से आप पूरा भाषण सारे के सारे वक्ताओं का सुन भी रहे थे। क्या लगता है, कार्यकर्ताओं का जो असंतोष है वो भारी है या इस बैठक से कार्यकर्ता जोश में आएंगे? नहीं, कार्यकर्ता असंतोष नहीं है, कार्यकर्ता संतुष्ट है, पहले भी संतुष्ट था, थोड़ा कभी कभी। 4 चुनाव लगातार हम जीते हैं, हम 2014 जीते हैं, हम 17 जीते हैं, हम 19 जीते हैं, 22 जीते हैं। कभी कभी ऐसा लग जाता कि हम तो जीते रहे हैं, तो शायद कार्यकर्ताओं को लगा कि सब जीत रहे हैं, तो उतनी निराशा नहीं हुई। और थोड़ी काम की गति थोड़ा मुझको लगता है ढीली हुई। उसे मैं भी कार्यकर्ता के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, अजय भूपेंद्र चौधरी जी ने और पार्टी के सब नेताओं ने हमको यही मंत्र देने का काम किया कि हम सब लोग उन सब बातों को छोड़ करके नई ऊर्जा के साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, जिन लोगों ने भ्रमित करने का काम, जनता को करने का काम किया, वो भ्रम भी जनता का तोड़ना। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि मोदी जी की सरकार ने
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर जितना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्स, मेडिकल व्यवस्था, आतंकवाद पर नियंत्रण। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन ये बताइए, आप कह रहे हैं कि जीत का मंत्र तो लेके जा रहे हैं, जो सरकारी तंत्र जिस तरह से कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है, ऐसा कार्यकर्ताओं का कहना है, ऐसे आरोप लग रहे हैं, उसका निराकरण कैसे हो? देखिए, कहीं कहीं बात आती है, कोई एक बात निगेटिव होती है तो बातें बहुत दूर तक फैलती हैं। तो ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री बहुत शानदार तरीके से उनकी शासन की व्यवस्था चल रही है, शानदार कानून व्यवस्था है, अधिकारी भी अपने ढंग से काम कर रहे हैं। इतनी सारी योजनाएं अधिकारियों के बिना नहीं चल सकती, पर कोई एक अधिकारी गड़बड़ करता है तो उसका मैसेज थोड़ा दूर तक जाता है। वो सब विषय मुख्यमंत्री जी जानकारी में है और मुझको लगता है कि उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ होगी तो मुख्यमंत्री तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कपिल देव अग्रवाल हैं जो कह रहे हैं कि शिकायतें होना लाजमी है, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, कई बार कार्यकर्ता असंतुष्ट हो जाते हैं, नाराज होते हैं, लेकिन गंभीर बात यह है और अहम बात भी ये है कि उन शिकायतों का निस्तारण उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल, क्योंकि भीतर खात की खबरें हो, चाहे नाराजगी और असंतुष्टि साफ तौर पर जो देखने को मिल रही थी, उन्हीं तमाम चीजों को ठीक करने की ये कवायद पूरी हो रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अभिषेक आपका भी, संजय आपका भी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।